स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे में जो बेहद जिसको कहते हैं कि उसमें बहुत सारी चीज़ें रही और इस लिहाज से भी रही कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन की बात की बल्कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर भी हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में आयोजित इस वर्ष के उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम ने उत्तराखंड के उत्पादों के ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज को लॉन्च किया। शिखर सम्मेलन के मंच से पीएम मोदी ने बड़ा संदेश दिया, देशवासियों को भरोसा दिलाया कि उनके तीसरे कार्यकाल में भारत दुनिया के टॉप 3 इकोनॉमी में आकर रहेगा। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा कि जिसमें दम हो मैदान में आ जाए, फायदा उठा ले। मैं गारंटी देता हूं कि जो बातें हम बताते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम खड़े भी रहते हैं। अपने संबोधन से पीएम मोदी ने निवेशकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि केंद्र के प्रयासों के बीच राज्य सरकार भी छोटी आबादी के लिए काम कर रही है। पीएम मोदी ने निवेशक सम्मेलन में पहुंचे उद्योगपतियों से कहा कि उत्तराखंड के लोगों ने पहले ही स्थिर और मजबूत सरकार बनाकर दिखाई है। जनता ने सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड के आधार पर वोट दिया है। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन का एक सशक्त ब्रांड बनकर उभरने वाला है। उन्होंने कहा कि सरकार देश भर में थीम आधारित पर्यटन का विकास कर रही है। पीएम ने लोगों से देश के बाहर शादी करने के बजाय यहीं पर इसका आयोजन करने का आह्वान किया। उन्होंने वेड इन इंडिया का मंत्र भी दिया। उन्होंने कहा मेड इन इंडिया के साथ साथ वेड इन इंडिया भी चलना चाहिए। पीएम ने कहा कि उत्तराखंड इसलिए भी विशेष है क्योंकि यहां डबल इंजन की सरकार है। डबल प्रयास चारों तरफ दिख रहे हैं। और इस 2 दिवसीय सम्मेलन में देश दुनिया के 5000 से अधिक निवेशक शामिल हो रहे हैं। विभिन्न सेक्टर्स में निवेश के लिए अब 3 लाख करोड़ रुपए के अब तक एमओयू साइन किए जा चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भी करारा हमला किया है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से मिले 200 करोड़ रुपए कैश की खबर को प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट किया है। पीएम ने लिखा, देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर भ्रष्टाचार पर भी, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर भी हमला बोला। और साथ ही साथ उत्तराखंड वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन में ये प्रधानमंत्री ने गारंटी भी दी कि जो अगला कार्यकाल होगा उसमें भारत टॉप 3 इकोनॉमी में पहुंच जाएगा। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ेंगे। उससे पहले हम आपको बताएं कि प्रधानमंत्री ने क्या कुछ खास कहा। प्रधानमंत्री ने जो भ्रष्टाचार था उस पर सीधा खुलकर हमला बोला और कहा कि जनता से की जो गाढ़ी कमाई को जो लोग लूट रहे हैं उसकी पाई पाई वसूली जाएगी। साथियों, भारत के लिए, भारत की कंपनियों के लिए, भारत निवेशकों के लिए ये मैं समझता हूं अभूतपूर्व समय है। अगले कुछ वर्षों में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मेरी तीसरी टर्म में देश दुनिया में पहले 3 में होके रहेगा। बीते 10 वर्षों में एक आकांक्षी भारत का निर्माण हुआ। देश की एक बहुत बड़ी आबादी थी जो अभाव में थी, वंचित थी, वो असुविधाओं से जुड़ी है। अब वो उन सारी मुसीबतों से निकल करके सुविधाओं के साथ जुड़ रही है, नए अवसरों से जुड़ रही है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की वजह से 5 साल में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इन करोड़ों लोगों ने अर्थव्यवस्था को एक नई गति दी है। आज भारत के भीतर कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी तेजी से आगे बढ़ रही है। एक तरफ आज न्यू मिडिल क्लास है जो गरीबी से बाहर निकल चुका है, जो नया नया गरीबी से बाहर निकला है
वो अपने जरूरतों पर ज्यादा खर्च करने लगा है। दूसरी तरफ मिडिल क्लास है जो अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति पर अपनी पसंद की चीजों पर भी ज्यादा खर्च कर रहा है। इसलिए हमें भारत के मिडिल क्लास की पोटेंशियल को समझना होगा। और सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर करारा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि उन्होंने कांग्रेस सांसद धीरज साहू को कांग्रेस का भ्रष्टाचार बताया। सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला किया। उन्होंने लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। पीएम ने लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेरों को देखें और फिर इनके नेताओं के ईमानदार भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। उन्होंने एक दैनिक समाचार पत्र के इस खबर से जुड़ी उसकी एक कटिंग को भी इसके साथ साथ साझा किया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड से चंद्रशेखर और उनके साथ ही साथ झारखंड से जुड़ेंगे हमारे साथ में दिवाकर कुमार। पहले रुक करते हैं चंद्रशेखर का। चंद्रशेखर, आज प्रधानमंत्री ने जो तमाम उत्साह भरा निवेशकों में, उसके साथ साथ उन्होंने एक और बात कही जिसके राजनीतिक मायने भी हैं और उनका अपना विश्वास भी है। उन्होंने कहा कि जब तीसरा कार्यकाल होगा उनका, तो भारत तीसरी बड़ी टॉप 3 इकोनॉमी में जरूर शामिल होगा। किस तरह से देखते हैं इस पूरे बयान को और प्रधानमंत्री के आज के संबोधन को? देखिए, माहौल इस प्रकार का था क्योंकि 5,000 से ज़्यादा जो बिजनेस रिप्रेजेंटेटिव है वो यहाँ पर थे, उनको वो संबोधित कर रहे थे। और एक जो उत्तराखंड जिसका बड़े बेसब्री से इंतजार कर रहा था उस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, एक ऐसा राज्य जो कि जहाँ पर पलायन एक बड़ी समस्या है, जहाँ पर रोजगार सृजन एक बड़ी समस्या थी, और सिस्टमेटिक तरीके से एक सरकार आती है जो कि डबल इंजन की सरकार होती है, और वो किस तरीके से एक प्लानिंग कर करके वाइब्रेंट गुजरात की तर्ज पर उत्तराखंड पर एक तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट रखती है। और उस मंच पर, उस वैश्विक मंच पर, एक तरीके से वैश्विक मंच हो जाता है, उस वैश्विक मंच पर आकर के प्रधानमंत्री जैसे एक ग्लोबल लीडर आकर के अगर निवेशकों को एक उत्साह भरते हैं और कहते हैं कि ये सरकार जो है वो स्थिर सरकार चाहती है देश की जनता। उन्होंने इससे पहले ये कहा था कि स्थिर सरकार चाहती है जो आम जनता है, और वो इसी बात पर उन्होंने कहा कि अगर वो थर्ड टर्म पर जब आते हैं तो उस दौरान ये जो देश की इकोनॉमी है, जिसको हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाना चाहते हैं, उस लक्ष्य को हम निश्चित तौर पर पूरा करेंगे। तो ये जो विश्वास जताने वाली बात है, उनकी जो उद्बोधन में जो एक विश्वास था, वो विश्वास कहीं ना कहीं इन लोगों तक पहुंचा है, निश्चित तौर पर पहुंचा है, क्योंकि उसके बाद हमारी बातचीत हुई है इन लोगों से। और ये तमाम इन्वेस्टर्स कहते हैं कि प्रधानमंत्री जो वाकई में जो कह रहे हैं वो करके उन्होंने दिखाया। उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड जिस प्रकार से चलता है, वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो बात करते हैं, तो ये चीजें हुई हैं। और वाइब्रेंट गुजरात की बात अगर हम इसको सीधा अगर हम जोड़ें उत्तराखंड से, तो यहाँ पर भी वो चीजें धरातल पे आएंगी। और ये हवाई चीजें इसलिए भी नहीं है निखिल, क्योंकि तकरीबन 3 लाख करोड़ का जो MOU साइन हुए हैं और लगातार अभी चल रहे हैं, B2B मीटिंग लगातार चल रही हैं, लेकिन 44,000 जो करोड़ हैं उसका निवेश ग्राउंड हो चुका है। ग्राउंड का मतलब ये होता है कि अब वो इन्वेस्ट होने के कगार पर है या फिर इन्वेस्टमेंट चल रहा है उसमें। तो इसको भी आज उन्होंने उसको कर्टन रेज किया उसका एग्जीबिशन के टाइम पे। तो ये आप मान के चलिए कि ये ना सिर्फ उनका संबोधन निवेशकों के लिए था, बल्कि उत्तराखंड की जो आम जनता है जिन्होंने डबल इंजन की सरकार फिर से उत्तराखंड में बनाई, उनको भी विश्वास दिलाया कि जिस प्रकार से ये ट्रैक पे चल रही है ये गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उनको भी धरातल पर ला करके उसको भी रन कर रही हैं, और साथ ही साथ राज्य की जो अपनी योजनाएं हैं उसको भी केंद्र सरकार पूरी तरीके से मॉनिटरिंग कर रही है। और उसमें जहां भी कमियां भी हैं वो तो उसमें भी सुधार की कोशिश होती है, और अगर उसमें फीडबैक लगातार क्योंकि लेते रहती है जनता से भी सरकार, तो उसको लेकर के भी है। और रोजगार सृजन की जो बात है, जिसकी सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर उत्तराखंड में थी, और पलायन की जो समस्या थी, और लगातार प्रधानमंत्री अपने भाषणों में बोलते थे जब उत्तराखंड आते थे कि रोजगार, क्योंकि उन्होंने आज भी कहा कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी जो है पहाड़ के काम नहीं आता था, लेकिन वो उनका ये संकल्प है कि वो इन दोनों ही चीजों को पहाड़ के काम आने लायक बनाएंगे।
और जिस प्रकार से ये तमाम जो योजनाएं हैं बांध की, चाहे वो योजनाएं हों या फिर रोजगार सृजन की वो योजनाएं हों, उनकी तमाम योजनाओं को यहाँ पर लागू किया गया है और उसका प्रतिफल भी आप देखने को मिल रहा है कि इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और उनमें जो विश्वास देखने को मिला निखिल, वो लाजवाब है, काबिल तारीफ है। और आने वाले टाइम पे आप मान के चलिए अभी 4,000 करोड़ की जो एक तरीके से MOU है, इसका भी व्यापक असर पड़ेगा। और इसमें रामदेव ने तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वो 10,000 करोड़ का निवेश भी यहाँ पर करेंगे। तो ये जिस प्रकार से खुले मन से तमाम जो अडानी ग्रुप हैं या फिर जो अन्य ग्रुप हैं, उन्होंने जिस प्रकार से यहाँ पर अपनी बातों को रखा है, तो आप मान के चलिए आवाम तमाम जितने भी निवेशक हैं वो लगातार इसमें आकर्षित होंगे। और एक पोटेंशियल, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें वो तमाम पोटेंशियल है जो कि एक राज्य में होना चाहिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। और क्यों ना हो निखिल, क्योंकि यहाँ का पानी, यहाँ की हवा, यहाँ की प्रकृति, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के हर कण कण में एक रोजगार की अलग संभावनाएं हैं और निवेश की अपनी संभावनाएं हैं। टूरिज्म हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रेलवेज हो, तमाम चीजों में यहाँ पर ये निवेश की संभावनाएं बढ़ रही हैं। और वो उद्बोधन में प्रधानमंत्री के नजर आया। एक बात और प्रधानमंत्री ने चंद्रशेखर साफ तौर पर कही कि जिसके पास जिसमें दम हो मैदान में आ जाए, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि जो हम बताते हैं वो करते हैं और ये मोदी की गारंटी होती है। ये जो अवसर है इसका लाभ जरूर उठाएं। जी, इसी बात को अगर हम आगे बढ़ाएं तो जैसे मैंने कहा कि जब प्रधानमंत्री जी उनको बोल रहे थे तो उसका कहने का मतलब यही था कि ये जो हमारा ट्रैक रहा है, जो हमने कहा है वो हमने किया है और सबके साथ और सबके विश्वास पर ये सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। और सबको साथ लेकर के जिस प्रकार से बढ़ रही है उसमें जो प्रॉब्लम यह है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के लगातार हर एक निवेशक होगा जो पैसा लगाएगा, आप और हम भी हो निखिल, तो हम 10 बार सोचते हैं किसी चीज़ को खर्च करने के लिए। तो वो जो पोटेंशियल है उत्तराखंड का, वो दिखाने की कोशिश उन्होंने की थी कि अगर आप यहाँ पे पैसा लगा रहे हैं उत्तराखंड में, क्योंकि भाषण के अंत में भी उन्होंने इस बात को रखा था कि अगर आप पैसा यहाँ पर लगा रहे हैं तो मान के चलिए कि डबल इंजन की सरकार है, केंद्र का पूरा सहयोग रहेगा, राज्य का पूरा सहयोग रहेगा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहेगा, कानून का प्रशासन यहाँ पर बहुत सख्त है और जो तमाम जितनी भी सुविधाएं आपको चाहिए वो तमाम सुविधाएं आपको दी जाएंगी। उस बात का पूरा ख्याल रखा जाएगा कि आपका जो पैसा लग रहा है उसको सही हाथों में जाए, वो सही तरीके से उसका इन्वेस्टमेंट हो, सही तरीके से उसकी मार्केटिंग हो, सही तरीके से आपको उसमें आपको कमाने का मौका मिले और जिसमें जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उसको इस मार्केट में उतने ही उसके पांव जमे रहेंगे और जो इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा उसके पांव निश्चित तौर पर उड़ेंगे। तो ये बिजनेस है, बिजनेस मार्केटिंग की वो भाषा बोल रहे थे, क्योंकि बहुत वो एक तरीके से जिस प्रकार से वैश्विक नेता है तो लगातार तमाम मंचों में वो जाते हैं। तो ये जो बात थी वो केवल निवेशकों के लिए थी कि आप आइए और आपका पैसा जो है यहाँ पे स्थिर रहेगा और रोजगार सृजन की जो बात है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर इस तमाम बातचीत के लिए। और यहाँ से रुक करेंगे झारखंड का, जहाँ हमारे संवाददाता दिवाकर कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। दिवाकर, प्रधानमंत्री ने जो धीरज साहू के ठिकानों से जो 200 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं कि 9 अलमारियों में से नोट बरामद किए गए हैं, सीधा उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर करारा हमला किया है। किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे मामले को और क्या रिएक्शन झारखंड में और वहां के लोगों के बीच में, आम लोगों के बीच में है इस पूरे प्रकरण को लेकर के? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पर ये लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि झारखंड में किस तरीके से, आप देख रहे होंगे पिछले साल भर की मैं बात करूं तो किस तरीके से पहले जो ब्यूरोक्रेसी में किस तरीके से यहाँ पर उजागर हुआ था, पूजा सिंघल का मामला उजागर हुआ था और उसके बाद एक के बाद कोयला घोटाले से जुड़े कई मामले लगातार सामने आए थे और उसके बाद कई लोग जो हम कह सकते हैं कि सलाखों में बंद है और लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर झारखंड में ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे निश्चित तौर पर ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर कहीं ना कहीं ऐसे जो लोग हैं इनको राज्य की ओर से सह मिल रहा है, प्रशासन उस तरह से सख्ती नहीं बरत रहा है जिस वजह से ये काली कमाई और जो कह सकते हैं चोरी का जो मामला है वो लगातार सामने उठ रहा है। अगर हम बैकग्राउंड में थोड़ी सी बात जाए तो लगातार ये उठ रहा था, ईडी की ओर से लगातार यहाँ पर दबिश दी गई थी और उसके बाद कहा गया था कि जो साहेबगंज का जो इलाका है वहां पर कोयले का खनन जो है वो 10,000 करोड़ रुपए का अवैध खनन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग का लगातार मामला उठा था। और उसके बाद ये पिछले 3 दिनों से, आज तीसरा दिन है जब जो कांग्रेस के सांसद है, राज्यसभा सांसद है धीरज साहू, वो 3 बार से सांसद रहे और लगातार इसके बाद जब ये पिछले 3 दिनों से जब उनके घर पर आईटी की रेड चल रही थी तो कल यहाँ पर जो हम कह सकते हैं बेतहाशा जो नकदी मिली है उसके बाद उसे कहा जा रहा है कि करीब 3 दर्जन से अधिक अलमीरा में
ये नकदी भरकर रखा गया था और कल शाम से इसकी गिनती शुरू हुई है। आज अभी गिनती पूरी नहीं हुई है और जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि उसके मुताबिक अभी ये गिनती का काम अगले 2-3 दिनों तक चलने वाला है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी राशि हो सकती है और कहा जा रहा है कि जो लीगल तरीके से इतनी बड़ी जो राशि पकड़ाई है वो देश की सबसे बड़ी राशि ये हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से झारखंड में और इनका जो कारोबार है वो जो कह सकते हैं वो शराब से जुड़ा हुआ है और ये बॉटलिंग का काम इनके द्वारा होता है। और इनके कल परसों से ही इनके 3 ठिकानों पर आईटी की रेड चल रही थी। वो रांची का ठिकाना था, साथ ही साथ लोहरदगा जहाँ के ये रहने वाले हैं, और साथ ही साथ उड़ीसा में इनके जो कई जगह जो ठिकाने हैं वहां पर भी ये छापेमारी हुई थी। तो लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इतनी बड़ी रकम किस तरीके से घर में छुपा कर रखी गई, और इस दौर में जब प्रशासन के लोग थे क्या उनको कोई भनक नहीं थी। तो इसके पीछे लगातार ये संकेत भी मिल रहे हैं कि किस तरीके से ऐसे लोगों को बचाया गया है। तो लगातार जो प्रधानमंत्री का नारा, और प्रधानमंत्री ने किस तरीके से आज ट्वीट भी किया है और लगातार उन्होंने जो एक्स पर उन्होंने पोस्ट डाला है उसमें बाकायदा जो तस्वीरें हैं उसको साझा किया है। और उसके बाद निशिकांत दुबे जो गोड्डा के सांसद हैं उन्होंने ट्वीट किया है। तो लगातार अब उस पर जो कह सकते हैं राजनीतिक गलियारों से प्रतिक्रिया भी आना शुरू हो गया है। और मोदी की जो गारंटी है उसकी बात जनता की जुबान से भी निकलने लगी है कि जिस तरीके से झारखंड में ये जो अवैध कमाई का जो कारोबार है वो लगातार जो फल फूल रहा है उसे प्रधानमंत्री ने उस पर एक नकेल कसने की कोशिश की है। और जिस तरीके से लगातार ईडी की रेड हुई है, आईटी की रेड हुई है, सीबीआई की रेड हुई है, उसके बाद जो कई सफेद पोस्ट चेहरे थे वो दबिश में है। और उसके बाद नया नाम धीरज साहू जो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है उनका नाम आया है। और लगातार जो पैसे की गिनती है इनके घर पर की जा रही है। निखिल जी, निश्चित तौर पर तो बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और एक बार फिर से हम प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को उस सोशल मीडिया के जरिए जो उन्होंने दिया उसको भी बताते हैं। सोशल मीडिया के जरिए प्रधानमंत्री ने लिखा कि पीएम मोदी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू को कांग्रेस का भ्रष्टाचार बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पीएम मोदी ने कांग्रेस पर के भ्रष्टाचार पर दरअसल करारा हमला किया। और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया एक्स पर एक अखबार की कटिंग भी साझा की। और ये एक अखबार में जो इस भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई खबर थी जिस पर फोटो भी थी उसको प्रधानमंत्री ने साझा किया। और पीएम ने लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इन नेताओं के ईमानदार भाषणों को सुने। ईमानदार एफॉस्टफी में है, जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई वसूली जाएगी, ये मोदी की गारंटी है। तो इसकी पाई पाई वसूली जाएगी, ये मोदी की गारंटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है। और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए उन्होंने जो धीरज साहू जो कांग्रेस के नेता है उनके भ्रष्टाचार पर, कांग्रेस के भ्रष्टाचार पर सीधा करारा हमला बोला है। फिलहाल बात करेंगे कि किस तरह से बदल रहा है कश्मीर और धारा 370 हटने के बाद क्या कुछ बदला है पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 साल